हाय गाइस, मैं आज आपके लिए लेके आ चुकी हूँ वैम्पायर एंड ह्यूमन लव स्टोरी का पार्ट 20। गाइस, मुझे पता है कि आप लोग क्या बोलना चाहते हैं कि मैंने इतने दिनों से वीडियो अपलोड क्यों नहीं किया। एक्चुअली मैं क्या ही बोलूँ गाइस, मेरे वीडियोस पे ज़्यादा व्यूज़ ही नहीं आ रहे और ज़्यादातर लोग जो लोग देखते हैं वो लोग लाइक नहीं करते। तो मैं क्या ही कर सकती हूँ, वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन भी तो चाहिए होती है ना गाइस। तो प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिन लोगों ने कर लिया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन लोगों ने नहीं किया है, हाँ तुम्हें लोग जिन लोगों ने नहीं किया है, तो जाओ जाके जल्दी से कर दो ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले और मैं अपनी वीडियो को जल्द से जल्द बनाऊं और अपलोड कर दूं ताकि तुम लोग देख पाओ। तो बातें बहुत हो चुकी है, तो चलिए वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जो हमारा लिन है वो हमारे मुंह की बातों को सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से के मारे अपने मन ही मन में हमारे मुंह को कोस रहा होता है। लिन को इस तरह मन ही मन गुस्सा करते हुए देखकर हमारा म्यू सब कुछ समझ जाता है और वो उसके पास आकर अपने हाथ को जोर से दीवार पर मारता है और गुस्से के मारे उसे घूरते हुए उससे कहता है, सच में तुम बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वालों में से हो। इतना कुछ होने के बाद भी अब भी तुम मेरे मुंह के पीछे पड़े हुए हो और उससे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो। सच बताओ, आखिर तुम उसके साथ वापस से क्या करने के बारे में सोच रहे हो? हमारे मुंह को इस तरह से गुस्सा करते हुए देखकर हमारा लिन तो पूरी तरह से शॉक ही हो जाता है और वो घबराते हुए हमारे म्यू से कहता है, नहीं, मैं उसके साथ कुछ नहीं करने वाला, मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहा था। ये कहकर वो अपने मन में सोचता है, म्यू म्यू कब पीछे मुड़ा, मैंने तो उसे देखा भी नहीं, मैं उसे देख भी नहीं पाया कि वो इतनी जल्दी मेरे पास कैसे आ गया। आखिर ये कैसे हो सकता है, एक इंसान भला ऐसे कैसे कर सकता है। हमारा लिन ये सब सोच ही रहा था कि तभी हमारा मुंह पीछे मुड़कर हमारे म्यू से कहता है, म्यू, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए वेट करूं। तुम हमारे साथ चल रहे हो या फिर नहीं? अगर तुम नहीं जाना चाहते तो मैं अकेले ही चला जाऊंगा। उसकी इस बात को सुनकर हमारा म्यू पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखने लगता है और वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और फिर वो खुश होते हुए एक ओबीडियंट डॉग की तरह उसके पीछे भागता हुआ आता है और उससे कहता है, हाँ हाँ, मैं तुम्हारे साथ ज़रूर से चलूँगा। ये कहकर वो हमारे मुंह के साथ चिपकने लगता है जिससे हमारा मुंह बहुत ही ज़्यादा चिढ़ जाता है। उन दोनों को इस तरह लवी डवी होते हुए देखकर हमारा लिन तो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो शॉक होते हुए अपने मन में कहता है, क्या वो दोनों इस तरह, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं मर रहा हूँ। आखिर मुझे इतनी तकलीफ़ क्यों हो रही है इन दोनों को इस तरह देखते हुए। आखिर मैं मेरी आइडल म्यू को इस मुंह के साथ देखने से पहले मर क्यों नहीं गया। इस घटिया से मुंह ने मेरी आइडल म्यू को मुझसे छीन लिया। इसके लिए मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। ये सोचकर हमारा लिन वहाँ से जाने लगता है कि तभी उसके फ़ोन में किसी का कॉल आने लगता है, जिसे देखकर वो अपने कॉल को उठाता है और कहता है, हाँ बोलो, क्या बोलना चाहते हो तुम। उसके इतना कहते ही फ़ोन की दूसरी तरफ से कोई उससे कहता है, लिन जी, क्या तुमने मुंह बाई को रिकॉर्डिंग डिलीट करने के लिए मना लिया है? अगर नहीं तो जाओ जल्द से जल्द उसे मनाओ ताकि वो इस रिकॉर्डिंग को डिलीट कर दे, क्योंकि इस रिकॉर्डिंग की वजह से तुम्हारी रेपुटेशन धीरे धीरे डाउन हो रही है और लोग इस बारे में गॉसिप्स कर रहे हैं। तो जाओ जल्द से जल्द उसे मनाओ ताकि वो रिकॉर्डिंग को डिलीट कर सके। उसकी इन बातों को सुनकर हमारा लिन चिल्लाते हुए गुस्से के मारे उससे कहता है, तुम्हें आखिर क्या लगता है कि ये काम इतना आसान है? वो कमीना मोबाइल वो कभी भी इस रिकॉर्डिंग को डिलीट नहीं करने वाला। तुम क्या चाहते हो कि मैं इसके लिए उसके सामने जाके भीख मांगूं? और वैसे भी ये बस एक छोटी सी रिकॉर्डिंग ही तो है। इस छोटी सी रिकॉर्डिंग की बदौलत वो मुझे इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से बाहर नहीं निकाल सकता। उसकी इन बातों को सुनकर वो आदमी उससे कहता है, रुको रुको, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे बारे में कितनी बुरी बुरी बातें फैल रही है? हाँ, तुम्हें कुछ भी नहीं पता कि तुम्हारे बारे में कितनी बुरी बुरी चीज़ें इंटरनेट पर फैलाई जा रही हैं जो आगे जाकर तुम्हारे करियर को पूरी तरह से तबाह कर सकते हैं। तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि अभी की सिचुएशन क्या है। तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे बहुत सारे फ़ैन क्लब्स तबाह हो चुके हैं इस गॉसिप्स की वजह से, और इसके अलावा हमारे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट भी कैंसिल हो चुके हैं। उन लोगों का कहना है कि वो तुम्हारे जैसे एक मतलबी इंसान के साथ काम नहीं कर सकते। अब तो तुम समझ ही चुके होगे कि ये मैटर कहाँ से कहाँ तक चला गया है। अब जल्द से जल्द जाओ और मुंह से इस रिकॉर्डिंग को डिलीट करने का तरीका खोजो। उस आदमी की इन बातों को सुनकर हमारा लिन तो पूरी तरह से शॉक ही हो जाता है और वो घबराते हुए कहता है कि क्या, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर ऐसा मेरे साथ कैसे हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बस एक छोटी सी रिकॉर्डिंग की वजह से मेरा सब कुछ इस तरह से कैसे तबाह हो सकता है? मेरी इतने दिनों की मेहनत आखिर कैसे? हमारा लिन
अपने सदमे के मारे ये सब कह ही रहा था कि तभी फ़ोन की दूसरी तरफ से वो आदमी कहता है, अब तो तुम्हें समझ में आ ही चुका होगा कि एक छोटी सी रिकॉर्डिंग तुम्हें किस तरह से बर्बाद कर सकती है। वैसे भी तुम भूलो मत कि तुमने इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के टॉप पर पहुंचने के लिए कितने लोगों को अपने पैरों के नीचे कुचला है, और उन सभी को कुचलने के बाद तुमने उन लोगों की लाइफ को बर्बाद कर दिया। और इसी वजह से तुम समझ ही सकते हो कि अगर इस बार तुमने कुछ नहीं किया तो तुम पूरी तरह से तबाह हो जाओगे, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मिस्टर लिन जी, एक बात अपने दिमाग में बैठा लो, इस बार सिचुएशन पूरी तरह से पलट चुकी है। मुंबई ने तुम्हारे ऊपर अपने कदम को रख दिया है। अगर तुम्हें खुद को कुचलने से बचाना है तो तुम्हें कुछ ना कुछ ज़रूर से करना होगा। इसलिए ये सोचना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है कि तुम इन सब से कैसे निपटोगे। इसी तरह से चलता रहा तो तुम्हारी फ़ैन फॉलोइंग भी कम हो जाएगी। मैं तो यही सोच रहा हूँ कि तुम अपने फैंस को ये सब कैसे एक्सप्लेन करोगे। उस आदमी की इन सब बातों को सुनकर हमारा लिन तो पूरी तरह से शॉक हो जाता है और वो घबराते हुए अपने फ़ोन को हाथ में लेकर देखने लगता है। इसके बाद हमारा लिन पागलों की तरह स्माइल करने लगता है और वो अपने मन में गुस्सा करते हुए कहता है, हाँ मुंबई, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम कमीने। मैं तुम्हें खुद पर पैर रखने और मुझे कुचलने की अनुमति नहीं दूंगा। मैं तुम्हें तबाह कर दूंगा। मुंबई, आखिर तुम्हें क्या लगता है कि ये सब कुछ करके तुम मुझसे जीत सकते हो? बिल्कुल भी नहीं, तुम मुझसे बिल्कुल भी नहीं जीत सकते। मुझे अच्छे से पता है कि इस टाइम पर मेरी मदद कौन कर सकता है। इसीलिए मुंबई, तैयार हो जा, मैं तुमसे अपना हिसाब ज़रूर से चुकता करूँगा। हमारे लिन के इतने सोचते ही हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें उन तीनों को दिखाया जाता है, यानी हमारे म्यू और हमारे टियान को, जो कॉरिडोर से जा रहे थे। तभी हमें हमारे टियान को दिखाया जाता है, जो हमारे मुंह की बाजू को पकड़ लेता है और उससे कहता है, मुंह, मुझे एक बात बताओ, आखिर तुम मिस्टर म्यू को हमारे साथ क्यों लेके आए हो? टियान की इन बातों को सुनकर हमारा मुंह पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखते हुए उससे कहता है, क्यों, क्या तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है इससे? जिसको सुनकर हमारा टियान थोड़ा हकलाते हुए कहता है, नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? मुझे मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पर मुंबई, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि हमें मिस्टर मियो को हमारे साथ नहीं लाना चाहिए था? क्योंकि जो हाल ही में लिन जी है उसके बारे में बहुत सारी बातें पब्लिक के बीच फेमस हो रही है और बहुत सारी गॉसिप्स भी चल रही हैं। और भूलो मत कि ये सब इसी वजह से हो रहा है क्योंकि तुम मिस्टर मियो के साथ कुछ ज़्यादा ही इन्वॉल्व हो रहे हो। इन दिनों तुम दोनों को ज़्यादा ही मिल रहे हो, इस वजह से ये सब हो रहा है। ये जानते हुए भी तुम मिस्टर मियो को हमारे साथ कैसे ला सकते हो? अगर कुछ भी उल्टा सीधा हुआ तो तुम भी परेशानी में खींचे चले जाओगे, तुम्हें ये पता तो है ना? टियान की इन बातों को हमारा म्यू बहुत ही ध्यान से सुन रहा था और पीछे से हमारा म्यू उन दोनों को देख रहा था और गुस्से के मारे उन दोनों की तरफ घूर रहा था। उसके बाद हमारा म्यू ज़ोर से अपने हाथों को दीवार पर मारता है और उन दोनों के बीच आते हुए हंसते हुए हमारे टियान से कहता है, हाँ, मुझे लगता है तुम्हें मुँह से थोड़ी सी दूरी बनाए रखनी चाहिए क्योंकि तुम कुछ ज़्यादा ही उससे चिपक रहे हो। हाँ, मेरे ख्याल से इतनी दूरी काफ़ी होगी। ये कहकर वो उन दोनों के बीच आकर खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर हमारा टियान तो बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाता है और वो अपने मन में कहता है, ये मियो आखिर करना क्या चाहता है? वो इतना सोचता ही है कि तभी हमारा मियो स्माइल करते हुए उसकी तरफ देखकर उससे कहता है, आखिर क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम दोनों इतनी देर से किस बारे में बात कर रहे हो? उसकी इन बातों को सुनकर हमारा टियान थोड़ा ऑकवर्ड होते हुए कहता है, कुछ भी नहीं, हम दोनों किसी भी चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहे थे, वो इतना कुछ खास नहीं है। ये कहकर वो अपने मन में कहता है, हालांकि मिस्टर मियो बहुत स्माइल करते हुए मुझसे बातें कर रहे हैं, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो मुझे गुस्से के मारे घूर रहे हैं। हमारा टियान इतना सोचता ही है कि तभी हमारा मियो स्माइल करते हुए हमारे मुंह के कंधों पर हाथ रख लेता है और वो हमारे टियान से कहता है, मिस्टर टियान, अगर तुम्हारे पास कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है बात करने के लिए तो फिर तुम्हें अब यहाँ से चलना चाहिए और मुझे और मुंह को अकेला छोड़ देना चाहिए। मियो की इन बातों को सुनकर हमारा टियान कहता है, क्या मुझे इन दोनों को अकेला छोड़ देना चाहिए? और तभी हमारा मुंह वहाँ से जाने लगता है और कहता है, अगर तुम कुछ अच्छी बात नहीं कर सकती तो अपना मुंह बंद ही रखो। ये कहकर वो रूम के अंदर चला जाता है और हमारा मियो भी उसके पीछे पीछे उसे मनाने के लिए चला जाता है और हमारा टियान तो बेचारा बाहर ही खड़े रहकर उन दोनों के इस तमाशे को देख रहा होता है। उसके बाद उन दोनों का अंदर जाते हुए देखकर हमारा टियान कुछ कहने ही जा रहा होता है कि तभी हमारा मियो उसके आगे आकर उसका रास्ता रोक लेता है और उसे अंदर जाने नहीं देता। और फिर हमारा मियो हंसते हुए उसकी तरफ देखकर उससे कहता है, हाँ, ये टाइम मेरे और मुंह के अकेले रहने का है, इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम अब यहाँ से चले जाओ। वैसे भी मैं इस टाइम किसी भी
आउटसाइडर को यहाँ पर अलाउ नहीं करूँगा। ये कहकर हमारा मियो एक इविल से स्माइल करते हुए उस दरवाजे को हमारे टियान के मुंह पर ही बंद कर देता है, जिसे देखकर हमारा टियान तो शॉक ही हो जाता है और फिर वो अपने मुंह को फुलाकर गुस्सा करते हुए कहता है, उसने क्या कहा कि मैं एक आउटसाइडर हूँ? आखिर यहाँ पर आउटसाइडर कौन है? हाँ, मैं उसका एजेंट हूँ और यहाँ पर आउटसाइडर तो वो मियो खुद है, हाँ, जो वहाँ पर अंदर घुसे बैठा है। हाँ, अब मैं क्या ही कर सकता हूँ। ये कहकर टियान वहाँ से जाने लगता है और जाते हुए वो अपने मन में कहता है, क्या मिस्टर मियो हमारे मुंह बाई को पसंद करता है? पर वो दोनों तो आदमी है ना। ये सोचकर वो कंफ्यूज होते हुए वहाँ से चला जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो आज का पार्ट मैं यहीं पर ख़त्म करूँगी, ठीक है। तो गाइस, जाने से पहले मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो पर लाइक कीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते तो हो पर लाइक नहीं करते, तो इसीलिए जाओ जाके लाइक करो। और जिन लोगों ने मेरे वीडियो को लाइक भी किया है, सब्सक्राइब भी किया है, वो लोग प्लीज़ जाके कमेंट कर दो, ठीक है। और जिन लोगों ने सब कुछ कर दिया है उन लोगों को दिल से शुक्रिया, ठीक है। तो अब मैं अपने वीडियो को यहीं पर एंड करूँगी। बाय बाय।